अखिलेश यादव ने एक ऐसा चक्रव्यूह रच डाला है जिसके बाद उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य की सीट सिरातू खतरे में नजर आ रही है। और अखिलेश यादव के इस चक्रव्यूह को देखकर बीजेपी में दिल्ली से लेकर लखनऊ तक हड़कंप मच चुका है। क्या है वो चक्रव्यूह, देखिए रिपोर्ट। कोई प्रत्याशी की भूमिका में मैं यहाँ चुनाव लड़ रहा हूँ इस नाते नहीं है। उत्तर प्रदेश में बीजेपी 300 पार का नारा दे रही है और लगातार मेहनत कर रही है, लेकिन बीजेपी के ही कई दिग्गजों की सीट इस बार खतरे में नजर आ रही है और उसकी वजह है अखिलेश यादव का एक खास चक्रव्यूह। हम आपको उस चक्रव्यूह के बारे में बताएं, उससे पहले बता दें कि सिरातू सीट पर समाजवादी पार्टी ने सिर्फ 2014 के उपचुनाव में ही जीत दर्ज की थी और 1993 से लेकर 2007 तक बसपा के विधायक ही यहां से चुनते आए हैं। 2012 के विधानसभा चुनावों में केशव प्रसाद मौर्य ने यहां से बीजेपी के टिकट पर जीत दर्ज की और फिर 2014 में लोकसभा सीट जीतने के बाद में केशव प्रसाद मौर्य को यह सीट छोड़नी पड़ी और फिर पहली बार यहां से सपा ने जीत दर्ज की और 2017 में भी यहां से बीजेपी ने जीत दर्ज की और इस बार केशव प्रसाद मौर्य ने नामांकन दर्ज करके एक बार फिर जीत दर्ज करने का दावा किया है। कोई प्रत्याशी की भूमिका में मैं यहाँ चुनाव लड़ रहा हूँ इस नाते नहीं है, बल्कि यहाँ का हर कार्यकर्ता, यहाँ की एक जनता भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी है, वही चुनाव लड़ रहे हैं, वही चुनाव जिता रहे हैं, अच्छे अंतर से जिता। 10 मार्च समाजवादी पार्टी समाप्तवादी पार्टी होगी, इसका विश्वास रखिए। नामांकन के दौरान केशव प्रसाद मौर्य के साथ अपना दल एस की अनुप्रिया पटेल मौजूद रहीं, तो वहीं बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भी इस दौरान केशव प्रसाद मौर्य की जीत का दावा किया है। केशव प्रसाद मौर्य जी का सवाल है, हम जानते हैं, हमारे वरिष्ठ नेता हैं। आपको विधायक के रूप में भी काम करने का सौभाग्य मिला, आपको सांसद के रूप में भी काम करने का सौभाग्य मिला और पिछले 5 साल से उत्तर प्रदेश जैसे प्रदेश के उप मुख्यमंत्री के रूप में भी आपने 5 साल सेवा की है। अब आपको अखिलेश यादव का वो चक्रव्यूह समझाते हैं जिसकी वजह से बीजेपी की चिंताएं बढ़ चुकी हैं। केशव प्रसाद मौर्य के साथ नामांकन के दौरान अनुप्रिया पटेल मौजूद बेशक रही, लेकिन उन्हीं की बहन पल्लवी पटेल ने बीजेपी की नींद उड़ा रखी है, क्योंकि अखिलेश यादव ने पल्लवी पटेल को केशव प्रसाद मौर्य को चुनौती देने के लिए चुनावी मैदान में उतार दिया है और यही वजह है कि इस बार केशव प्रसाद मौर्य के लिए ये खतरा बनती जा रही है, क्योंकि सिरातू में 3,80,000 से ज्यादा मतदाता हैं, जिसमें 19% सामान्य हैं और 33% दलित हैं, लेकिन इनके साथ ही 13% मुस्लिम और 34% पिछड़े हैं और यही पिछड़े बीजेपी की चिंता बढ़ा रहे हैं। रही सही कसर यहां पर कांग्रेस ने पूरी कर दी है, क्योंकि कांग्रेस केशव प्रसाद मौर्य के खिलाफ ऐसे चेहरे को उतार रखी है जो न सिर्फ ओबीसी वर्ग की वोटों पर असर रखती हैं, बल्कि सियासी पंडित मानते हैं कि कांग्रेस उम्मीदवार सीमा देवी बीजेपी के वोटों को भी काटने का दम रखती हैं, क्योंकि पंचायत चुनाव के दौरान सीमा देवी ने जो प्रदर्शन किया उसके बाद न सिर्फ बीजेपी बल्कि तमाम राजनीतिक दल हैरान रह गए थे। अब देखना दिलचस्प होगा कि इस बार सिरातू की जनता किसे चुनती है और अखिलेश यादव का चक्रव्यूह क्या सिरातू में कामयाब हो पाता है या नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, R9 न्यूज।